अंबेडकर नगर में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण को लेकर लगातार रैलियों का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष के नेता आरोप और प्रत्यारोप की बौछार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 23 मई को गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर नगर में विशाल जनसभा होने वाली है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एशियन न्यूज के संवाददाता ने दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। इस समय अंबेडकर नगर की धरती पर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर जी मौजूद हैं। अमित शाह जी की रैली होने वाली है। उस रैली के संबंध में उन्होंने कुछ जानकारी यहां पर दी है, लेकिन चुनाव है, चुनाव के संबंध कुछ सवालों पर जो है इनको जवाब देना है जो जनता के बीच से उभर के आए हैं। माननीय मंत्री जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज पे। सवाल ये है, यहाँ के विपक्ष के नेताओं का ये आरोप है कि आप लोग जो अग्निवीर भर्ती हो, चाहे वो शिक्षा में जो लगातार जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में नकल की वजह से जो है पर्चा आउट हो गया, परीक्षा निरस्त हुई, ऐसे ये जो तमाम रोजगार और महंगाई पे जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार ईमानदारी से युवाओं को नौकरी दे रही है। जो योग्य युवक हैं उनके घरों तक नौकरी पहुंच रही है। जहां पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है, और जो भी संबंधित गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो जेल के शिकंजे में जा रहे हैं। पहले की सरकार जो इस पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग, ये लोग किसी क्षेत्र विशेष के लोग, किसी जाति विशेष के ये केवल भर्ती करते थे, नौकरियां नीलाम होती थी। आज मोदी जी और योगी जी के राज्य में जो योग्य व्यक्ति है वो उसके घर तक नौकरी जा रही है। कहीं गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कल अखिलेश यादव की यहाँ पे रैली थी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आपकी सरकार जो मुफ्त में राशन दे रही है उसकी जो है क्वांटिटी और उसकी जो मात्रा है उसमें और क्वालिटी दोनों में जो है कमी है, गिरावट है। इसके अलावा एक उन्होंने और भी बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया है कि जो वो लैपटॉप देते थे तो आप उसको छोटे आकार में उसको आपने टैबलेट का आकार दिया, जो बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके का उन्होंने एक आरोप लगाया, उस पर आपका क्या कहना है एज ए सरकार के मंत्री के रूप में? देखिए, उनकी सरकार में जनता को राशन मिलती ही नहीं थी, आधा राशन इनके लोग खा जाते थे। आज जो है मोदी जी और योगी जी के राज में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईमानदारी के साथ लोगों को मिल रहा है। आज जो है कोई भी व्यक्ति यदि गड़बड़ी करते हुए पाया जा रहा है तो तुरंत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। पहले तो ये राशन दूसरे स्टेटों में चला जाता था, ये जो है लोगों को बंटता ही नहीं था, इनके गुंडे आपस में ही बांट लेते थे। आज किसी की हिम्मत है मोदी जी और योगी जी के राज में कि कोई भ्रष्टाचार करके बच जाए? जहां तुरंत इस तरह की स्थिति आती है तुरंत कार्रवाई होती है, और आज कोटेदार भी जेल जा रहे हैं और अधिकारी भी जेल जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये, आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट में कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है कड़ी मार आप लोगों को दे रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछली बार केवल एक सीट जीती थी, सोनिया गांधी जी रायबरेली से। वो इस बार राज्यसभा में चली गई, डर के मारे चुनाव नहीं लड़ी। और राहुल गांधी जी पिछले बार चुनाव हार के केरल चले गए थे, अब केरल से भी हार रहे हैं, तो अंतिम समय में रायबरेली में जाके पर्चा भर दिए, वो भी चुनाव हार रहे हैं। और अखिलेश यादव जी केवल अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो कोई भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। वो अपना परिवार कैसे जीते इसकी चिंता कर रहे हैं। उनको 3 विधान परिषद मिला था, उनके कोटे में 3 विधान परिषद गया, केवल आजमगढ़ में 2 दे दिए। एक बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी गुड्डू जमाली थे, एक उनको दे दिए, उनको बैठाने के लिए कि हमारे परिवार का वो व्यक्ति जीत जाए। ये केवल अपने परिवार को जिताने के लिए, केवल अपने समाज के, केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दी। एक आदमी आज उनके इस पार्टी में अभी तक पैदा नहीं हुआ जो प्रत्याशी लोकसभा का बन सके। केवल परिवार के लोगों को ही लड़ा रहे, वो देश और प्रदेश बनाने के लिए नहीं, अपने परिवार को बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे। ठीक, धन्यवाद। ये थे दयाशंकर जी जो प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं। पंकज मिश्रा, एशियन न्यूज, अंबेडकर नगर।